श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है फागुन मास में पड़ने वाला मंगलवार का दिन, जिस दिन आपको हथेली में छुपा करके ये दो चमत्कारी चीजों को शिवलिंग पर समर्पित करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना जो व्यक्ति कह करके आ जाता है, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी सच्चे मन से महादेव से कुछ मांग लेती है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको हथेली में छुपाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। किन व्यक्तियों को करना है? देखिए, आपने बहुत सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ किए, लेकिन आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है ना, कोई हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब कोई काम नहीं बन रहा होता है तो अपने उपाय को करने का तरीका बदलिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई बात, कोई हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही हो, तो जो मंगलवार का दिन पड़े, उस मंगलवार के दिन काली चीजों का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको यहां पर 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए होगी लौंग, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि इस वाले उपाय में संख्या सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी लौंग लेनी है? 5 लौंग आपको गिन करके लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी काली मिर्च का 1 दाना मात्र, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। जैसे ये काली मिर्च का खड़ा दाना है, इसे ले लेना है और गिन करके आपको लेने होंगे 7 काले तिल। गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया कि इस पूरे उपाय में संख्या का विशेष महत्व है। 5 आपको लेने होंगे लौंग, 1 लेनी होगी काली मिर्च और 7 लेने होंगे काले तिल। इसी के साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, घर पर नहीं कर सकते। किस समय पर आपको जाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना। जो प्रदोष काल का समय होता है, और प्रदोष काल के समय का भी एक सबसे मेन चीज जो गुरुदेव ने बताई कि जब सूरज ढल ही रहा हो, सूरज ढलने वाला ही हो या ढल रहा हो, उस समय पर आपको पहुंचना है। जैसे यहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए मंगलवार के दिन किनके नाम से? हनुमतेश्वर महादेव के नाम से। इसकी कहानी जो थी वो पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं में बताई, मैंने भी वीडियोस में कई बार बताई है, अभी बताएंगे, काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, कि हनुमतेश्वर महादेव जी का क्या प्रमाण है। ठीक है, हनुमतेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। उसके बाद में अपने जो दाहिने हाथ की हथेली है, उस दाहिने हाथ की हथेली को आगे करके जो आपने 5 लौंग ली है, उन 5 लौंगों को इस पर रखना, 1 काली मिर्च का दाना और 7 काले तिल अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखना और इसकी मुट्ठी बांध लेना। इस मुट्ठी को अपने हृदय से लगाकर, इस चीज को ध्यान रखना, अपने हृदय से लगाकर अपने हृदय की बात, मनोकामना बोल करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। किस तरीके से? सबसे पहले आपको अपने इस हाथ को, जिसके अंदर आपने तीनों चीजें पकड़ी हुई है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर कामना बोलकर इन सभी चीजों को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करने की, बाबा मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरी ये कार्य पूरा करवा दीजिए, मेरी ये कामना है, इस कामना को पूरा कीजिए, बस आपसे यही मनोकामना है। बस इतनी सी कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 से 2 मंगलवार करके देख लीजिएगा, आपका वो कार्य भी सिद्ध होगा, कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करने की सोचते हैं, वो कार्य हो ही नहीं पाता है, हम स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जीवन में उन्नति, जीवन में तरक्की पाना चाहते हो, कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, गुरुदेव ने कहा कि फिर बाबा आपका हाथ थाम लेगा, आपकी नैया किस तरीके से पार लगती है आप खुद ब खुद देखेंगे मात्र 3 महीनों के अंदर अंदर। अगर आप भी चाहते हैं आपकी किस्मत आपका साथ दे, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ दे, जीवन में तरक्की मिले, तो मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है,
जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और एक दीपक आपको तैयार करना है। यहां पर जो दीपक तैयार करोगे चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी। ठीक है, इस तरीके से कर लेना और इन्हें लेकर के आपको मंगलवार के दिन पहुंचना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। आपके घर में लगा हुआ है, किसी गमले में भी छोटा सा पौधा लगा हुआ है, वहां चले जाइए। वहां पर आपको आसन लगा करके बैठ जाना है और उसके बाद में एक जो दीपक लेकर के आए हो उस एक दीपक को अपने सम्मुख में प्रज्वलित कर देना। इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर कुछ चीज जरूर रखना। बैठ करके दीपक जला करके अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से आगे करना और जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है कि जो बीच वाली पत्ती हो वो आपकी बीच वाली उंगली पर हो, डंडी आपकी तरफ में हो, दोनों पत्तियां आपकी इस तरीके से हो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने दाहिने हाथ में उस बेलपत्र को रखना है और 108 बार महादेव का जो मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र है उस मंत्र का 108 बार स्मरण करके बाबा से विनती करके कामना करके ढोक दे करके आपको इस दीपक को तो वहीं पर छोड़ करके आ जाना है। उस बेल पत्रे को उठा करके किसी भी ऐसे मंदिर में जाना जहां पर हनुमान जी विराजमान हैं, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना है। और जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आपने जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को हनुमान जी का ये जो उल्टा वाला पैर है, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से यह है स्थान गतिमान भगवान जी का। ठीक है ना, तो आपको उल्टे पैर पर उस एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके। बाबा ने चाहा तो फिर बाबा आपका हाथ थाम लेगा। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जितनी तरक्की होती है पूरे साल में उतनी तरक्की नहीं होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, और ये वाला जो उपाय है आपके घर की सारी समस्याएं तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी बीमारियां नहीं खत्म होती है, उसका भी इलाज का सबसे अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने 2 तरीके से करने के लिए बताया। देखिए कि अगर आपकी घर की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है उसके लिए कैसे करना है, घर की समस्या के लिए, और अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में बहुत ज्यादा बीमार है तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए मंगलवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं घर की समस्या के लिए। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इसे आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा, उस परिंदे से आपको इसे स्पर्श करा करके आपका जो पूरा घर है उस पूरे घर में जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में इसे लेकर के घूम जाना है। घूम जाओगे, घूम जाने के पश्चात इस बेलपत्र को लेना, साथ ही साथ आपको 2 तांबे के लोटे लेने हैं। अब गुरुदेव ने यहां तक कहा 2 तांबे के लोटे नहीं है, 2 पात्रों में आपको जल लेना है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है। ठीक है, 2 पात्रों में जल, चाहे एक स्टील का एक तांबे का ले लो, दोनों स्टील के ले लो, कैसे भी 2 पात्रों में जल होना चाहिए। उस एक बेलपत्र को 2 पात्रों में जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे भोले बाबा की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, और दोनों लोटों से एक साथ, ध्यान रखना, दोनों लोटों से एक साथ संपूर्ण जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के बाबा से विनती करना, कामना करना कि आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष क्यों ना हो, सब कुछ खत्म होगा। लेकिन जब आप यहां पर बीमारी के लिए उपाय करते हैं तो उसका क्रम बदल जाता है। बीमारी के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 2 पात्रों में इसी तरीके से जल लेना है। लेकिन इस बार आपको उस बेलपत्र को पूरे घर में नहीं घुमाना है। इन दोनों चीजों को लेकर के, जल और उस एक बेलपत्र को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में। वापस ऐसे ही बताऊंगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है पहले जैसे समर्पित किया था उसका उल्टा आपको समर्पित करना है। पहले बेलपत्र, डंडी आपके तरफ रहेगी और बीच वाली पत्ती जलाधारी की तरफ रहेगी। उसके बाद दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके दोनों को एक साथ पूरा का पूरा जल इसी बेलपत्र पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जब आप ये संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे, बाबा से विनती कामना करके इस बेलपत्र को उठा करके लेकर के आना, और इसे 3 दिन में आपको खाना है। पहले नंबर पर
पहले दिन आपको ये वाली बेलपत्र चबा करके खा लेनी है, दूसरे नंबर पर आपको ये वाली बेलपत्र की पत्ती चबा करके खा लेनी है, और तीसरे दिन आपको ये वाली बेलपत्र चबा करके खा लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा वैसे तो ये उपाय करने का 5 बार का क्रम होता है, आप 3 बार करके देख लीजिएगा, आपके शरीर को फायदा होने लगेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।